अभी 19 लाख ईवीएम गायब है। अभी 19 लाख गायब है। और मैं कानूनन चीज बता रहा हूं कि विधानसभा अध्यक्ष कर्नाटक के ने बोला है कि अभी हम इलेक्शन कमीशन को सम्मन करेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन दे। वो इतनी बड़ी ताकत से हमारे पास सबूत है, 20 से 25 लाइव सबूत है इस इलेक्शन के, यूपी इलेक्शन के। और अगर इस बार 19-20 लाख ईवीएम मशीन का, जो कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने सवाल उठाया है, अगर इसका हिसाब किताब सामने नहीं आएगा कि कहाँ है ये, क्या हो रहा है, तो बहुत कुछ हो सकता है जो आपने भी सोचा नहीं है। यानी एक चीज जो सबसे मुख्य बात है और हमारे आंदोलन की जो सबसे बड़ी ताकत है कि अब बीजेपी के साथ जनता नहीं है। 20 घंटा काम करते हैं, 20 घंटा काम करते हैं देश को बेचने के लिए। क्या कि रेलवे बेच दीजिए, बैंक आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यूपी में इस बार पोलराइज नहीं हुआ, इसीलिए उनको मास लेवल पर ईवीएम मैनेजमेंट करना पड़ा है। अब कहने दीजिए ना, कहने से उनको हो जाए तो ईवीएम मैनेजमेंट की नौबत क्यों आई? अलग से मशीनें 110%, शाम को 5 बजे ईवीएम मशीन 99% चार्ज है। आपको क्या लगता है? डू यू थिंक दैट टेक्निकल चीज है ये? मैंने तो अखिलेश यादव हो या पिछले साल तेजस्वी यादव हो, सबको मैंने मतलब एक सलाह दिया था कि भाई आप विधानसभा का बहिष्कार कीजिए, आप मत जाइए, क्योंकि जब वो जीत है ही नहीं, जब वो मैनेजमेंट की जीत है तो विधानसभा रहा कहाँ? सर अब तो राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो गई बीजेपी, पूर्ण बहुमत हो गई है। अभी तो हो गई है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। और अभी हम लोग इसके विरुद्ध में एक एक चीज जो भी न्यूज में आई, मीडिया में आया, जो पुख्ता सबूत है, इन सारे चीजों को लेकर अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जरूरत पड़ी तो महाआंदोलन होगा, और आंदोलन होगा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने होगा। ईवीएम यूज करने की कानून पारित हुआ होगा, ईवीएम में फेरबदल करने का कानून नहीं पारित हुआ है कि आप ईवीएम फेरबदल कर लेंगे। करेक्ट, वो अभी भी रॉन्ग है। जब मुझे ईवीएम में बदलने छेड़छाड़ की नौबत आ गई, उसी समय ये साफ है कि जनता ने आपको नहीं चुना। कैसे रहते हो लोग? आंसू बहाने वाले एक देशद्रोही अनुपम खेर है। ये जो लड़ाई हो रही है, ये संविधान की लड़ाई है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात पहले बता देना चाहता हूँ कि ईवीएम में अगर धांधली हुई है और किसी भी पार्टी ने किया है, चलिए बीजेपी ने किया है, तो इसकी नौबत कब आती है? जब उसके साथ जनता नहीं रह गई। अगर जनता उसको पता होता कि जनता मुझे वोट दे रही है और मैं ऑनेस्टली जीत रहा हूं, तो मैं ईवीएम मैनिपुलेशन क्यों करूंगा? यानी एक चीज जो सबसे मुख्य बात है और हमारे आंदोलन की जो सबसे बड़ी ताकत है कि अब बीजेपी के साथ जनता नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप कह रहे हैं बीजेपी के साथ जनता नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जब हिंदू मुसलमान के नाम पर उसके बाद भी नहीं, यूपी में इस बार पोलराइज नहीं हुआ, इसीलिए उनको मास लेवल पर ईवीएम मैनेजमेंट करना पड़ा है। सर 80-20 की बात हुई है, बात कहने दीजिए ना, कहने से उनको हो जाए तो ईवीएम मैनेजमेंट की नौबत क्यों आई? यही मेरा क्वेश्चन है। 80-20 से जीत नहीं मिली है? जी नहीं। फिर किससे जीत मिली है? जीत मिली है कि बनारस में सड़कों पर ईवीएम पाया जा रहा है, कूड़े धोने वाले गाड़ियों में बैलेट बॉक्स पाया जा रहा है, ईवीएम की पर्चियां, वीवीपैट की पर्चियां बाहर फेंकी जा रही है। रखवाली क्यों नहीं कर पाया? रखवाली हम कैसे करेंगे? प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है। कलेक्टर, एसपी वहाँ खड़े नहीं रहने दे रहे हैं। और नहीं आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बनारस में पकड़ी गई उनकी वीवीपैट रोड पे वीवीपैट मशीन और ईवीएम मशीन, तब वो क्या बोलते हैं कि हम ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं तो आपको बताना होगा, और ट्रेनिंग हो जाएगा चुनाव होने के एक दिन पहले। ऐसा नहीं होता है, समझे? चुनाव शुरू होने से ही 10 मार्च को चुनाव शुरू हुई, 10 फरवरी को, तभी से ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया था। इसलिए बहुत बड़े लेवल पर इस बार यूपी में ईवीएम मैनेजमेंट करना पड़ा, क्योंकि पोलराइज वो नहीं कर पाए। अलग से मशीनें रखी गई क्या? अलग से मशीनें 110%, शाम को 5 बजे ईवीएम मशीन 99% चार्ज है। आपको क्या लगता है? डू यू थिंक दैट टेक्निकल चीज है ये कि शाम को 5 बजे मशीनें 99% चार्ज मिली है? वो कैसे संभव है? तो तमाम राजनीतिक पार्टियां खामोश क्यों हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ कि खामोश क्यों है। लेकिन उन्होंने कई बार पब्लिकली, अखिलेश यादव ने पब्लिकली बोला है। मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि वो लोग आंदोलन करने आगे नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने पब्लिकली बोला है, राष्ट्रपति तक को पत्र लिख चुके हैं कि जो भी ईवीएम की घटना हुई है, बैलेट पेपर की पर्ची फाड़ी फेंकी मिली है, रीवोटिंग होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, संविधान यही कहता है। और हम लोग जो यहाँ आए हैं, पहला मुख्य ध्येय है भारत के संविधान की रक्षा। इसके लिए क्यों? क्योंकि अगर कोई पब्लिक से चुन के आता है तो उसे तो संविधान मान्यता देगी ही, लेकिन पब्लिक से चुन के आना होगा। अगर पब्लिक से चुन के वो नहीं आएगी तब तो गैर संवैधानिक है। मैंने तो अखिलेश यादव हो या पिछले साल तेजस्वी यादव हो, सबको मैंने मतलब एक सलाह दिया था कि भाई आप विधानसभा का बहिष्कार कीजिए, आप मत जाइए, क्योंकि जब वो जीत है ही नहीं, जब वो मैनेजमेंट की जीत है, तो विधानसभा रहा कहाँ? सर अब तो राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो गई बीजेपी, पूर्ण बहुमत हो गई है। अभी तो हो गई है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। और अभी
हम लोग इसके विरुद्ध में एक एक चीज जो भी न्यूज में आई, मीडिया में आया, जो पुख्ता सबूत है, इन सारे चीज़ों को लेकर अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जरूरत पड़ी तो महा आंदोलन होगा और आंदोलन होगा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने होगा और हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे सबूत के साथ कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति सभी लोग देखें कि भाई क्या रीजन है और क्या इसका सोल्यूशन किया जा सकता सर, है। लोकसभा से राज्यसभा से कानून पारित होकर के राष्ट्रपति तक ठीक जाता है। लेकिन दोनों रास्ता तो क्लियर होता नजर देखिए, आ रहा है। कानून- लोकसभा में पूर्ण बहुमत, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत और ठीक है, राष्ट्रपति मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ईवीएम यूज करने की कानून पारित हुआ होगा, ईवीएम में फेरबदल करने का कानून नहीं पारित हुआ है कि आप ईवीएम फेरबदल कर लेंगे। करेक्ट, वो अभी भी रॉन्ग है। नहीं, अगर आप आंदोलन करते हैं हाँ। और ईवीएम को हटवाने की कोशिश हाँ। करते हैं कि कानून पारित कराना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है भारत गणतंत्र में गण का तंत्र है ये। गण मतलब हम लोग, जनता। अगर जनता 52% से ऊपर जो वोटर है अगर वो डिनाई करता है तो एट द 11th आवर हमारा संविधान कहता है कि जनता नहीं चाह रही तो उसको आप चेंज कीजिए, ये लॉ है। लेकिन इसी देश की जनता ये भी कह रही है मोदी है तो मुमकिन है। कुछ परसेंट लोग ना, मैं इससे सहमत हूँ। हाँ। कुछ परसेंट लोग अगर उनके परसेंट से गवर्नमेंट बनती तो वो कभी ईवीएम मैनेजमेंट नहीं करते और आज ये आंदोलन की शुरुआत कम लोग नहीं हैं, करनी आप मानते कम लोग पड़ती। हैं। यस, वोट तो है ही, मैंने कहा बोला, उनकी वोटें हैं 15-20% वोट होंगी कौन लोग हार्डली। हैं वो? क्या कुछ बटे हुए लोग बिल्कुल हैं? अमीर लोग हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि मनुवादी है कि ब्राह्मण है कि राजपूत है, नहीं, अमीर वो अमीर लोग हैं। वो पूंजीवादी लाना चाहते हैं। वो आपके साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं, वो सिर्फ बिजनेसमैन के साथ है। सर, वो कौन है जो 5 किलो राशन के नाम पर वोट दिए थे? आप कह रहे हैं नहीं दिए हैं अमीर वो। 5 किलो राशन के नाम पर उन्होंने वोट देगा। बोला है, वोट नहीं दिया है उन लोगों ने। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने वोट नहीं दिया, राशन लिया, वोट नहीं दिया है बीजेपी सर, को। ये वीडियो भी आई थी कि हम मोदी जी का नमक खाए हैं, वोट मोदी जी को एक देंगे। आदमी से कहवा लेने से होगा, तो हम भी कह देगा, हम भी कुछ कह देंगे। एक आदमी के कहने से नहीं होगा ना। उन्होंने मैं इतना ही जानता हूं कि जब मुझे ईवीएम में बदलने छेड़छाड़ की नौबत आ गई, उसी समय ये साफ है कि जनता ने आपको नहीं चुना। कैसे लड़ेंगे इतनी बड़ी ताकत से? इतनी बड़ी ताकत से हमारे पास सबूत है। हाँ। 20 से 25 लाइव सबूत है इस इलेक्शन के, यूपी इलेक्शन के। 20 से 25 लाइव से सबूत। फर्स्ट, सेकंड पॉइंट आ जाइए। अभी विद इन एक वीक पहले कर्नाटक विधानसभा के जो अध्यक्ष हुए, जो संवैधानिक पद है, अध्यक्ष ने BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिन दोनों कंपनी ने भारत सरकार की है और इन्होंने ईवीएम बनाया, इससे इंक्वायरी किया कि हाउ मेनी ईवीएम्स आपने क्रिएट किया, कितनी ईवीएम आपने बनाई है। तो अभी 19 लाख ईवीएम गायब है। अभी 19 लाख गायब है। और मैं कानूनन चीज बता रहा हूं कि विधानसभा अध्यक्ष कर्नाटक के ने बोला है कि अभी हम इलेक्शन कमीशन को सम्मन करेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन दे वो। तो ये कहना गलत होगा कि ईवीएम के बारे में गलत हवा उड़ रही है। मुझे स्वीकार होगा अगर जनता चुनेगी तो। मुझे कोई जरूरी नहीं कि मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे। 5 राज्यों में चुनाव होते जी। हैं, 5 राज्यों में से 4 जीती बीजेपी, 1 हार जाती है। हाँ। क्या वहाँ पर ईवीएम मैनेजमेंट नहीं होता क्या? देखिए पंजाब में EVM मैनेजमेंट नहीं होता। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी बात, मैं दिल्ली हार गया ये बताने के लिए कि मैं भी हार रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए? यूपी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 2024 में लड़ना है चुनाव, तो यूपी में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो मैंने एक छोटा सा लोगों को फरेब का माहौल खड़ा किया कि लोग समझे। ये आप जान लीजिए आज इस बात को। यूपी उनको एनी हाउ एट एनी कॉस्ट चाहिए, क्योंकि 80 विधानसभा लोकसभा सीटें वहाँ। अब अगर उनकी सरकार नहीं रहेगी, जहाँ उनकी सरकार नहीं रहती है, वहाँ उनका जीतना मुश्किल है। दिल्ली में, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, जहाँ जहाँ उनकी सरकार नहीं है, आप ये गौर कीजिएगा अभी इस बात को, जहाँ जहाँ उनकी स्टेट गवर्नमेंट में सरकार नहीं है, वहाँ वो नहीं जीत रहे हैं। वहाँ लोकसभा जीतेंगे क्या? वहाँ लोकसभा भी कठिन हो जाएगा उनके लिए। हाँ, लेकिन अभी जिस तरह से भी चुनाव हुए 5 राज्यों के, अब आप कह रहे हैं ईवीएम से जीती, क्या ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार को आप बर्खास्त करेंगे? ईवीएम से बर्खास्त करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, इसके लिए बर्खास्त रिकाउंटिंग करवाएंगे। इसके लिए जो प्रोसेस होता है, इसके लिए कोर्ट पर दबाव, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में सब कुछ है। आज हमने कोई लूट कर लिया तो थोड़े ना कि 2 महीने बाद हमारा केस दर्ज नहीं होगा। लूट तो लूट है, वो तो हो गया है। योगी जी से सत्ता छीन जाएगी। योगी जी से भी छीन सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े तानाशाहों से सत्ता छीनी गई है। और अगर इस बार 19-20 लाख ईवीएम मशीन का, जो कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने सवाल उठाया है, अगर इसका हिसाब किताब सामने नहीं आएगा कि कहाँ है ये, क्या हो रहा है, तो बहुत कुछ हो सकता है जो आपने भी सोचा नहीं है। सर, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, क्योंकि वहाँ बाबा जी का बुलडोजर चलता अच्छा। है। तो आप क्या मानते नहीं क्या वहाँ पर कानून व्यवस्था उससे ध्वस्त कानून व्यवस्था पूरे भारत के इतिहास में सबसे बुरा कानून व्यवस्था कि एक महिला को पुलिस ने जला दिया जिंदा रातों रात।
इससे ध्वस्त धरती पर और हमको नहीं लगता है कि कहीं कुछ हुआ। तो बाबा जी का बुलडोजर कैसे फेमस हो गया? बुलडोजर फेमस करवाया गया है। कुछ लोग हैं, आप लोग ऐसे मीडिया जो है वो तो ईमानदारी से कवर करते हैं, पर सभी मीडिया पैसे से चल रहा है। कुछ मीडिया से बुलडोजर को एक आइकॉन बनवाया गया। क्यों? क्योंकि अभी इस बार क्या हुआ, मिल रहे हैं सर बाबा जी। हाँ, बाबा जी का मिलेगा, वो मिलता है। ये सब छोटे चीजों का काम है कि आज हम बुलडोजर चला लिए, ठीक है। इस बार इनका पोलराइजेशन काम नहीं आया, हिंदू मुसलमान काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि यूपी की जनता ने जो कोरोना में दुर्दशा देखा, जो कोरोना में दुर्दशा और मौत देखा, उससे वो समझ गई कि एक इंसान को जीवित रहने के लिए अस्पताल, स्कूल, दवाई व्यवस्था सब कुछ चाहिए। जब वो अस्पताल में गए, कोरोना में बेड नहीं है, जमीन पर सोए गुजर गया, ऑक्सीजन नहीं है, तो उन्होंने रियलिटी को फेस कर लिया। तो इस बार आप अगर ध्यान देंगे कि कोई भी चुनाव जो यूपी का हुआ है, कितनी भी उनकी मीटिंग हुई है, हाँ, मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, एक चीज आप और बोल रहा हूँ जो आप गौर कीजिएगा। इस बार जो यूपी की चुनाव हुई है, उसमें जितना भी ये गोदी मीडिया है, एक बार पाकिस्तान वर्ड नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पाकिस्तान बोलते थे, लोग गाली देते थे। जिन्ना की बात हुई है, जिन्ना की बात थोड़े बहुत लेवल पर हो जाए, पर वो पूरी तरह विफल रही है। इन लोगों ने कोरोना का, जब अखिलेश यादव की 80-20 की बात हुई, 80-20 की बात करने दीजिए ना, इनको वोट से ये नहीं जीते हैं। क्योंकि ये खुद आप फील कर रहे हैं कि हम लोग डरे हुए हैं, अगले ही दिन कश्मीर फाइल्स रिलीज कर देना। क्यों? डाइवर्ट करना कि इलेक्शन में चर्चा नहीं हो, लोग मूवी में चर्चा करें। उसके अगले दिन 11 तारीख को गुजरात में मेगा रोड शो। तो क्या अगर आप हारने का आपको डर होता तो आप मेगा रोड शो करते क्या? कह रहे मोदी जी चुनावी मूड में होते हैं, इसलिए गुजरात पहुंचे, क्योंकि गुजरात में चुनाव होने हैं सितंबर तक। जी नहीं, अगले ही दिन का क्या मतलब है? ये बहुत बड़ी बात है। अगले ही दिन कश्मीर फाइल रिलीज करना। 20 घंटा काम करते हैं, 20 घंटा काम करते हैं देश को बेचने के लिए। क्या कि रेलवे बेच दीजिए, बैंक। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी आज जिन हिंदू लड़कों ने भी बेरोजगारी का आंदोलन उठाया, उसको मारने पीटने का काम किया गया। इसलिए ये बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए बिल्कुल कि ये हिंदू के भी सगे हैं और ब्राह्मणों के भी सगे हैं, किसी के नहीं, सिर्फ पूंजीवादी। ये याद रखिएगा। ये सिर्फ ये करना क्या चाहते हैं, ये करना क्या चाहते हैं कि सारी संस्थान को बेच के बेरोजगारी बढ़ाइए। जब इंसान में बेरोजगारी बढ़ेगी, जब हम भूखे रहेंगे, तो हमारा ध्यान रोटी पाने और बच्चे की तरफ होगा। एग्जैक्टली, आप सरवाइव करेंगे। आप पॉलिटिकल सवाल पूछना बंद कर देंगे। लेकिन शायद उनको ये इतिहास पता नहीं है कि भारत ने अपने इतिहास में ऐसा युद्ध लड़ा है कि उनको देखने पर वो विवश हो गए हैं कि कैसे हमने अंग्रेजों से सत्ता छीना और कैसे और पिछले कई लुटेरे आए, उनका मुकाबला किया। अभी आपने कश्मीर फाइल की बात की, क्योंकि कश्मीर फाइल जो रिलीज हुई, उसके बाद लोग बड़े टीसू बहा रहे थे, आंसू बह रहे थे। आंसू बहाने वाले एक देशद्रोही अनुपम खेर है। और वो अनुपम खेर खुद से सुखी चैन से चंडीगढ़ में रहता है। वो खुद भी कश्मीर रहने नहीं गया, एक भी कश्मीर में वापस हिंदू बस्ती नहीं गई। यही है कश्मीर फाइल की रियलिटी। समझे आप बात को? ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि एक भी हिंदू वापस नहीं गया। आपने 370 हटा दिया। कह रहे मोदी जी थे जो जिन्होंने सच्चाई बता दी, बता दी। अरे बताना उनका काम नहीं है, उनको बसाना काम था। उनका काम है करके दिखाना कि लीजिए मैंने एक कॉलोनी बना दिया। आज तक एकमात्र कश्मीरी का आप लोग नाम जानते होंगे, अनुपम खेर। उनको है ना, वो चंडीगढ़ छोड़ के कहीं जाते नहीं है ना, और अपने पार्टी के लिए बस वो दलाली करते हैं। और वो बताते हैं बहुत दुख हुआ मुझे कश्मीर में। बोलिए कि जाके रहे कश्मीर में 1 साल, ओनली 1 ईयर। नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसको कश्मीर से मतलब नहीं है। उसके आदत में चापलूसी भरा हुआ है। एजेंडा के तहत काम करते हैं। एग्जैक्टली, प्रोपेगेंडा इज अ बेटर वर्ड। प्रोपेगेंडा। तो इन्होंने जो कश्मीर फाइल बनाया था, इसने यूपी इलेक्शन से दिमाग हटाने के लिए कि इमीडिएट अगले ही दिन ये गुजरात में रोड शो। आप अगर 5 सूत्रा नहीं रिलीज कर सकते क्या? सूत्रा रिलीज कर देना चाहिए, राइजिंग सूत्रा बिल्कुल कर देना चाहिए। भारत सभी का है। ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत संविधान का है और संविधान की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। आज आप हमारा यहाँ ले रहे हैं। मैं कल पटना से आया हूँ सिर्फ इसी मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। मैं भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए समर्पित हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं ये कश्मीर फाइल्स फिल्म के सहारे 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हो मोदी जी? मोदी जी पिछले 7 साल में यूपी में 15 से 17% वोट भी नहीं पा पाए हैं। ये रियलिटी है, ओरिजिनलिटी बाई ऑनेस्टी। अनफेयर मीन्स में आप कितना भी चुनाव वोट पा जाइए आप, लेकिन रियलिटी ये है कि मोदी जी यूपी में हारे और हर जगह हारे। आज उत्तराखंड की जीत हुई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उत्तराखंड की जो जीत हुई है, उससे पहले 5-7 मिनिस्टर बीजेपी के छोड़ के कांग्रेस में आए। कांग्रेस की लहर बह रही थी। लेकिन अब ये क्या खेल खेल रहे हैं पता है? अब आप एक चीज देखिएगा कि इनकी जीत का अंतर का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि अब इनको ये भी डर है कि अगर मैं 275 के जगह पे 225 से जीतता तो 25 विधायक टूट गए तो मेरी सरकार गिर जाएगी। अब आप देखिएगा इस चीज को, आज देख लीजिए उत्तराखंड में 46 तक पहुंच गए, कोई क्वेश्चन ही नहीं है अब तोड़ने फोड़ने का। यूपी में 275 पर पहुंच गए। तो ये इस तरह की जीत को, क्योंकि जब मेरा ही ईवीएम ही है तो मुझे ही मैंडेट देना है, जब गलत करना ही है तो खुलेआम कीजिए। किस लेवल पे ईवीएम की लड़ाई लड़ी जाएगी? ईवीएम की लड़ाई हर लेवल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि गोरखपुर में जब चुनाव होने वाला था, गोरखपुर एरिया में उस समय कुछ गांव थे, उस गांव में जो उनको पता था कि ये एसपी का वोट है, सपा का वोट है, उसके वोटर लीड से लगभग हर बूथ से 150 नाम हटा दिए गए। तो 4-5 हज़ार नाम तो ऐसे हट गए जो वोट दे ही नहीं पाया। ठीक, उसके बाद कुछ मैनेजमेंट हुई, कुछ वोट उनको पड़ा, तो सीट जीतना आसान है। जब हमें जीतने के लिए मान लीजिए कि हमें ईवीएम तोड़ने का भी अभियान चलेगा क्या? जी नहीं, अभी ईवीएम तोड़ने की नौबत क्यों आई है? अभी हमारे लिए कोर्ट है, अभी मेरा न्यायालय पर भरोसा है। अभी हम न्यायालय में सबूत के साथ जाएंगे, सबूत के साथ जाएंगे तो प्रधानमंत्री और कोई भी होता धरती का आदमी वो बाध्य हो जाएगा उसको स्वीकार करने के लिए। जिस दिन 20 लाख ईवीएम का सवाल जवाब, 19 लाख ईवीएम का सवाल जवाब अभी होगा। इसी देश के अंदर सबूत था, मस्जिद थी, बनी हुई थी, मस्जिद तोड़ी गई, गिराई देखिए, गई, मंदिर बनाया गया, क्या सबूत नहीं थे क्या वहाँ पे? वो एक अलग चीज थी। ठीक है, वो इसलिए मैं अलग मानता हूँ कि एक धार्मिक उन्माद रातों रात पैदा कर दिया गया और कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है उसमें वो हो गई।